हेलो नमस्कार दोस्तों। तुलसी विवाह कार्तिक मास की एकादशी जो कि देव उठान एकादशी है, उसके अगले दिन ही तुलसी विवाह, द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी का पिछले जन्म का जो वृत्तांत है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो पिछले जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था। वो एक राक्षस कुल में जन्मी थी। उनके पिता का नाम था कालनेमी और पति जिससे उनके विवाह हुआ उसका नाम था जलंधर, जो कि बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। वो भी राक्षस कुल में था, राक्षस था। परंतु वृंदा राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी परम भक्त थी विष्णु भगवान की, परम भक्त थी, अनन्य भक्ति विष्णु भगवान की थी और पतिव्रता थी। और उसके पति के पराक्रम का जो एक राज था, रहस्य, वो था इसके वृंदा की पतिव्रता। ये उसके लिए एक कवच थी। और वह इतना पराक्रमी था कि जब देवता और दानव का युद्ध हुआ तो उसने देवताओं को बहुत पस्त कर दिया। देवता जब बहुत परेशान हो गए, कोई भी कारण नहीं मिल रहा था इसको मारने का, जलंधर को, तब उन्होंने छल किया। छल क्या किया कि वृंदा के सतीत्व को नष्ट करने का। विष्णु भगवान ने ये, क्योंकि पालन करता है, उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए और सबकी भलाई के लिए इस कार्य को किया। जब वृंदा को पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसको अपने साथ हुए छल का पता चला, तो वो बहुत क्रोधित हुई और ने विष्णु भगवान को अभिशाप दे दिया पत्थर बनने का, कि आप पत्थर रूप धारण कर, और खुद स्वयं ने उन्हें आत्मदाह कर दिया। परंतु जहाँ आत्मदाह किया था वहाँ पर तुलसी का पौधा निकल आया और विष्णु भगवान ने उसे वरदान दिया कि ये तुलसी का पौधा मेरी वजह से इसे कष्ट हुआ है और ये पौधे के रूप में बदल गई है, तो ये हमेशा जो मेरा पत्थर का रूप है, जो मेरा शालिग्राम रूप जो है, उसके साथ ही हमेशा रहेगी और मैं इससे विवाह करूँगा। क्योंकि वो भी लक्ष्मी का अंश थी, वृंदा जो थी लक्ष्मी का अंश थी। तो उन्होंने इसे विवाह की वो की और से विवाह करा। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को वृंदा के साथ, यानी तुलसी के साथ नारायण शालिग्राम रूपी जो नारायण है उन्होंने विवाह करा। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। इसको मनाया जाता है, धूमधाम से विवाह किया जाता है। तुलसी के पौधे को चुन्नी से और रोली रंगोली वगैरह दी जाती है, रोली वगैरह से उन्हें सजाया जाता है और शालिग्राम के साथ उनके फेरे कराए जाते हैं, धूमधाम से विवाह कराया जाता है। ऐसे तो द्वादशी तिथि होती है विवाह की तुलसी की, परंतु 5 दिन का ये शुभ मुहूर्त होता है, यानी कि एकादशी से लेके पूर्णिमा तक इसको कभी भी किया जा सकता है और तभी से ये प्रथा चली आ रही है तुलसी विवाह की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।